ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों, आज जो सुनोगे आप वो अच्छा लगने के लिए मैं नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि सही लगने के लिए बोलूंगा जो भी बोलूंगा। मकर संक्रांति 14 तारीख से शुरू हो रही है, लेकिन हाँ, कैलेंडर में 14 तारीख से 15 तारीख को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पॉजिटिव वाइब्स डे है ये आपके लिए, है ना। ये बैलेंस वर्सेस रियलिटी की परीक्षा होगी आपके लिए, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति के बाद यही कुछ होने वाला है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ ही डिसीजन डिले का समय खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी खरमास चल रहे थे, फिर शुक्र अस्त, उसके बाद मकर संक्रांति के बाद शुक्र अस्त तब भी रहेंगे, लेकिन हाँ, खरमास समाप्त हो जाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। और तुला राशि वालों के लिए तो यह समय पूछता है आपसे, आप सबको खुश रखे हुए या अब खुद की जिम्मेदारी लेना सीखोगे, लोगे भी, ये भी समय आपको पूछेगा। तुला राशि का मूल जो स्वभाव है वो ये है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, अर्थात वीनस है। आपका जो नेचर है, वीनस का जो नेचर है वो बैलेंस का है, हार्मोनी का है, रिलेशनशिप का है। स्ट्रेंथ क्या है आपके? डिप्लोमेसी और फेयरनेस आपका ये जो है ना स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या है ना, इनडिसीजन, पीपल प्लीजिंग, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका वीकनेस है। और आप चाहता तुला चाहता क्या है, यानी कि आप क्या चाहते हैं? पीस चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, स्मूथ लाइफ चाहते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के बाद यूनिवर्स आपसे कहता है कि पीस नहीं, प्रायोरिटी चुनो। पीस तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, चलने दीजिए। दिमाग में बहुत सारी चीजें, तभी तो ग्रोथ करेंगे। हाँ, स्ट्रेस ज्यादा मत लीजिए। पीस का तात्पर्य ये भी नहीं है कि दिमाग में जो है ना कुछ भाव ही ना आए, वो भी नहीं होना चाहिए। चाहे करियर में हो, बात करियर की कर लेते हैं, जॉब की कर लेते हैं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वो पहले पॉजिटिव इंपैक्ट आप समझ लीजिए क्या क्या है। स्ट्रक्चर्ड रोल में ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है आपको। एचआर हो आप, लॉ में हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन में हो आप, मैनेजमेंट में हो आप, अवसर मिलेंगे आपके। लॉन्ग टर्म पोजीशन आपको बिल्ड हो सकता है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी है इसमें। हाँ, पॉजिटिव में जो मैंने सेक्टर बताया ना, लॉ इत्यादि का, ये इसमें ध्यान रखिएगा कि इन्हीं को केवल मिलेगा ऐसा नहीं है, औरों को भी मिलेगा, लेकिन इनको विशेष है, कहने का तात्पर्य। लेकिन हाँ, अगर इसमें नेगेटिव पक्ष क्या है? नेगेटिव पक्ष ये है कि डिसीजन लेने में देरी हो सकती है। बॉस आपसे क्लियरिटी मांगेगा, कंफ्यूजन नहीं। ध्यान रखना, तैयार रहना, माइंडसेट बनाकर चलना। देखते हैं वाला जो एटीट्यूड है वो नुकसान करेगा, देखते हैं वाला जो एटीट्यूड है वो आपको नुकसान कर सकता है। मकर संक्रांति के बाद तुला का करियर डिसीजन टेस्ट है। बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाला, इसको समझ लीजिए। पहले पॉजिटिव पक्षों को आप समझ लीजिए। बिजनेस में आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है तो स्टेबिलिटी आएगी अब मकर संक्रांति के बाद। अगर आप सिंगल भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैं, तब भी आपको मैं बोलूंगा कि आपके लिए अच्छा है समय। ओल्ड क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं। नेगोशिएशन जो स्किल है वो काम आएगी, आप में बहुत काम आएगी, तो उसका प्रयोग करके देख लीजिए, बहुत शुभ होगा आपके लिए। अच्छा, नेगेटिव पक्ष क्या है? पार्टनर डोमिनेशन जो है वो ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं है। हर किसी को बरकरार बराबर रखने की कोशिश भी लॉस दे सकती है। आप अपने आप को पहचानिए, दूसरे को भी पहचानिए कि उसकी क्या क्षमता है, आपकी अपेक्षा वो कहाँ किस पोजीशन पर खड़ा होता है, ये समझने की कला में आनी चाहिए। बिजनेस में बैलेंस नहीं, हाँ, बाउंड्री चाहिए आपके लिए। बिजनेस में बैलेंस नहीं, बाउंड्री चाहिए, ठीक है। बैलेंस तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि बैलेंस बनाने में आप बहुत स्पष्ट है बोलने में, और बैलेंस बनाने में माहिर हैं आप। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, पैसे की बात करूं, इनकम स्टडी होगी, लग्जरी कंट्रोल में आएगी, और बजटिंग इंप्रूव होगा। यहाँ पर ये दिख रहा है। नेगेटिव पक्ष क्या है? दूसरों पर खर्चा ज्यादा होगा, ना कह पाने से लॉस हो सकता है। और हार्ड ट्रूथ सुन लीजिए आप, हार्ड ट्रूथ ये है कि तुला अगर आप सबको खुश करने में पैसा उड़ाएगा तो शनि उसे खाली बैलेंस दिखाएगा। इसलिए पैसा बेवजह मत उड़ाइए, दिखावे में मत जाइए, अपने आप के डाउन टू अर्थ रहिए, ये कोशिश करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज में हो, तो मेरे मैरिज में मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट में बात कर रहा हूं, मैरिज को लेकर के शुभ है आपके लिए। सीरियस कमिटमेंट होने की संभावना बन रही है। अगर शादी को लेकर के बातचीत चल रही है तो रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आ सकती है, मैच्योर हो सकते हैं आप दोनों, पार्टनर भी मैच्योर हो सकता है, आप भी और अधिक मैच्योर हो सकती हैं। हाँ, मैरिज टॉक्स आगे बढ़ेंगी, मैंने आपसे कहा ही, तो पॉजिटिव पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन
यहाँ नेगेटिव पक्ष भी है। नेगेटिव पक्ष क्या है? तो नेगेटिव पक्ष इमोशनल डिपेंडेंसी जो है ना वो मत रखिए। इमोशनल डिपेंडेंसी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रैक्टिकल बनिए। पार्टनर के डिसीजन पर जीना ये छोड़ दीजिए, अपना भी कोई डिसीजन लीजिए। आप भी कोई चीज है ना, खुद की आइडेंटिटी को पहचानिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो रूल ये, मकर संक्रांति के बाद रिलेशनशिप में जो है ना इक्वल नहीं, क्लियर बनो। इक्वल तो आप चाहते ही हो, इक्वल तो होना ही है, लेकिन इक्वलिटी में भी क्लियरिटी होनी चाहिए। ये भी तो ध्यान रखिए ना। फैमिली की बात करें, सोशल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फैमिली हार्मोनी बनाए रखने की क्षमता यहाँ पर जो है वो ये है आप में। अच्छा, मीडिएटर रोल मिलेगा आपको फैमिली में जिम्मेदारी निभाने के लिए। नेगेटिव पक्ष क्या है इसमें? सबकी जिम्मेदारी उठाकर थकान महसूस कर सकते हैं आप। अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी आपको, तब भी आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत के लिए बहुत कुछ किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो ये है कि तुला सबको जोड़ता है लेकिन खुद को भूल जाता है। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। सबको जोड़ने के साथ साथ खुद को मत भूलिए। खुद के लिए भी अपनी जगह बचाइए और अपने लिए एक थोड़ा समय निकालने की कोशिश करिए। बैलेंस बिगड़ सकता है हेल्थ को लेकर के, खान पान का ध्यान रखिए। लोअर बैक अगर पहले से ही है तो ध्यान रखिए। किडनी में अगर समस्या हो, इन्फेक्शन इत्यादि हो तो आप थोड़ा सा चेकअप करवा लीजिए। और हार्मोनल इम्बैलेंस इत्यादि का ध्यान रखें। स्ट्रेस बेस्ड फटीग जो होती है उसका ध्यान रखें। एडवाइस ये है इसके लिए कि फिक्स रूटीन फॉलो करिए। आप लेट नाइट खाना सोना ये सब बंद करिए, सब बंद करिए। इमोशनल डिटॉक्स जरूरी है आपके लिए। मेंटल अगर फिजिकल अगर इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो पॉजिटिव पक्ष ये है कि आपका मैच्योरिटी आएगी, प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप होगी आपकी। और नेगेटिव पक्ष ये है कि कंफ्यूजन ओवरलोड हो सकता है। दूसरों की राय से खुद को खो देना ये अच्छी बात नहीं होती है। तुला का सबसे बड़ा डर किसी को नाराज करना, और यही उसे कमजोर बनाता है, ध्यान रखिएगा। जहां तक बात करूं कर्म की और डेस्टिनी की बात करूं तो मकर संक्रांति के बाद तुला राशि डिसीजन कर्म जोन में जाती है। पास्ट कंप्रोमाइज का हिसाब आता है। शनि का नियम है, जिसने अपने लिए खड़े होना सीखा उसे खड़ा होना सिखाया जाएगा। क्या करें ये ध्यान रखिएगा इन मकर संक्रांति के बाद। क्लियर डिसीजन लो आप, है ना, बाउंड्री बनाओ, न कहने की आदत सीखो, डाल लो। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। और क्या नहीं, जो नेगेटिव पक्ष है पीपल प्लीजिंग, डिसीजन डिले ये छोड़िए। इमोशनल डिपेंडेंसी ये भी खत्म कीजिए। ध्यान रखिए उत्तरायण निर्णय काल ऐसा कहा गया है ना। उत्तरायण निर्णय लेने का समय है। अब तुला राशि वालों फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप अगर मकर संक्रांति के बाद आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे, यह समय आपको स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाएगा, इंडिविजुअल स्ट्रांग बनाएगा, या फिर आपको दिखा देगा कि आप अब तक सिर्फ दूसरों के हिसाब से जीते रहे हैं। बाकी डिटेल में अगर कुंडली भी जानना चाहते हैं ना आप, तो नीचे नंबर, उस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, है ना। बाकी आगे के जो है ना, अब चॉइस आपकी है। ध्यान रखिएगा, बैलेंस के नाम पर खुद को दबाएंगे या फिर क्लियर बनकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। तुला राशि ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रांग बनने की कोशिश करिए। बाकी महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक। इजाजत दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।